अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुलिस्तान न्यूज़ देख रहे हैं आप। उर्दू खबरनामे के साथ मैं हूं ज़ुहूर लोलावी। तफसीलात से पहले अहम सुर्खियों पर एक नज़र। उधमपुर के रामनगर में दर्दनाक सड़क हादसा, 22 मुसाफिर जख्मी, 22 मुसाफिर जाम बहक, 34 जख्मी। वाक़े की मुकम्मल तहकीकात के लिए 10 रुकनी कमेटी तश्कील। मरकज़ और उमर सरकार की तरफ से मुतासरीन के लिए इमदाद का ऐलान। पीर पंचाल में तिब्बी सहूलियात की बेहतरी के लिए इकदाम जारी। आम लोगों को राहत पहुंचाना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला का बयान। वादी के तमाम अजला में मुकम्मल चक्का जाम हड़ताल। प्राइवेट ट्रांसपोर्ट सड़कों से रहा गायब। स्मार्ट सिटी बस सर्विस की तवसी के खिलाफ ट्रांसपोर्टर हुकूमत से नाला। श्रीनगर से आज़मीन हज का तीसरा काफिला सफर महमूद के लिए रवाना। श्रीनगर एयरपोर्ट पर जज्बाती मनाजिर देखे गए। सिक्योरिटी और दीगर इंतजामात मजीद सख्त। शुमाली कश्मीर लंगेट में गैर कानूनी लकड़ी स्मगलिंग के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। 2 गाड़ियां जब्त, 25 अदद लकड़ी तहवील में। मुल्जिमान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई जारी। पेश खबरों की तफसील। ज़िला उधमपुर के रामनगर में आज एक होलनाक सड़क हादसा पेश आया, जहां एक मुसाफिर बस बेकाबू होकर रामनगर सड़क से कौमी शाहरा के करीब जा गिरी। इस हादसे में कम से कम 22 से ज़ायद अफराद की मौत वाक़या हुई है, जबकि 34 से ज़ायद मुसाफिर ज़ख्मी हैं, जिनमें दर्जनों लोगों की हालत नाजुक बताई जा रही है, जिसकी वजह से हलाकतों में मज़ीद इजाफे का खदशा है। यह हादसा कागवट इलाके में पेश आया और इसकी खबर मिलते ही मुकामी लोग, पुलिस, SDRF और इंतजामिया की टीमें जाए मौके पर पहुंची और बड़े पैमाने पर राहत और बचाव की कार्रवाइयाँ शुरू की। जख्मियों को फौरी तौर पर करीबी अस्पतालों में मुंतकिल किया गया, जहां GMC उधमपुर और रामनगर के अस्पताल से शदीद जख्मियों को GMC जम्मू मुंतकिल कर दिया गया है। वहीं वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला समेत दीगर शख्सियात ने हादसे पर दुख और अफसोस का इजहार किया है। वज़ीर-ए-आज़म ने हर मुतवफ़ी के वर्सा को 2 लाख रुपए इमदाद का ऐलान किया, जबकि जख्मियों के लिए 50,000 रुपये माली इमदाद मुकर्रर की गई है। इधर जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने भी फौरी इमदाद का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि इमदाद CM रिलीफ फंड से फराहम की जाएगी, ताकि मुतासरा खानदानों को फौरी सहारा मिल सके। ऐलान के मुताबिक हर मुतवफ़ी के लवाकिन को 2 लाख रुपये दिए जाएंगे, जबकि शदीद जख्मियों के लिए 1 लाख रुपये और मामूली जख्मियों के लिए 25,000 रुपये की इमदाद मुकर्रर की गई है। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने मुतासरा खानदानों के साथ दिली हमदर्दी का इजहार करते हुए कहा कि हुकूमत मुश्किल की इस घड़ी में उनके साथ खड़ी है और हम हर मुमकिन ताउन फराहम किया जाएगा। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि हादसे के वजूहात जानने के बाद सख्त इक़दाम उठाए जाएंगे। जो उधमपुर में गाड़ी का हादसा हुआ है, उसमें बहुत सी कीमती जानें जो हैं वो हम खो चुके हैं। मुझे उस बात का बेहद अफसोस है। मैं अपने तरफ से अपने साथियों के तरफ से उनके साथ ताज़ियत और हमदर्दी का इजहार करता हूँ। अब मालूम पड़ेगा ये हादसा क्यों हुआ, इसमें कहाँ पे लापरवाही हुई है, और अगर इसमें हुकूमत को कोई कार्रवाई करनी होगी हम ज़रूर कर लेंगे। जम्मू कश्मीर के वज़ीर ट्रांसपोर्ट सतीश शर्मा ने रामनगर में पेश आने वाले सड़क हादसे के बाद GMC उधमपुर का दौरा किया और वहां ज़ेर इलाज जख्मियों की अयादत की। वज़ीर मौसूफ ने हादसे पर गहरे रंजो गम का इजहार करते हुए मुतासर खानदानों के साथ हमदर्दी का इजहार किया।
इस मौके पर उन्होंने ऐलान किया कि वाक़े की मुकम्मल तहक़ीक़ात के लिए 10 रुकनी टीम तश्कील दी जाएगी जो हादसे की वजूहात का जायज़ा लेकर रिपोर्ट पेश करेगी ताकि आइंदा ऐसे वाक़यात से बचा जा सके। कहर ही हो गया ऊपर वाले का, बड़ी बदकिस्मती है। अरसे के बाद अभी तक जो इस हादसे के शिकार हुए लगभग 22 लोगों की उन्होंने अपनी जान गंवा दी। इंजर्ड 40 हैं और मुझे लगता है 2 शिफ्ट कर दिए हैं इन्होंने जीएमसी, एक मिलिट्री हॉस्पिटल और एक जीएमसी। जरूरत पड़ेगी तो हेली का भी बंदोबस्त है, बट मुझे लगता नहीं हमारे मिलिट्री और जीएमसी आर वेल इक्विप्ड। यहाँ पर अगर किसी को जरूरत पड़ी किसी रिक्वायरमेंट की, डॉक्टर्स ने ठीक काम किया। अब जो ऊपर वाले के हाथ में था ये एक्सीडेंट जो हुआ उसकी बड़ी सीरियस जांच भी करेंगे। इस एक आदमी की वजह से हमने इतना जाने गंवाई, उसकी फिलहाल तो फरार है। और पहली बार ही पता चला उस मोड़ पे, वो वीडियोग्राफी सारी हमारी टीम वहाँ होके आई, हम भी वहीं जा रहे हैं। वो ये भी सुनने में आया कि वो टेक्निकल टीम के द्वारा कभी रोड बनाया नहीं, वो लोकल लोगों ने कंट्रीब्यूट करके, जैसे पठानिया साहब ने मुझे इन्फॉर्मेशन दी, लोकल लोगों ने बनाया। लेकिन खैर वाई इट वाज ओवरलोडेड और हैबिचुअल ऑफेंडर तो नहीं है, उसकी प्रॉपर छानबीन की जा रही है और सख्ती करी जाएगी। वी विल सेट एन एग्जांपल दिस टाइम। एक मूर्ख की वजह से बाकी लोगों की जान जा रही है, मुझे लगता है इसके लिए हमें बड़े सख्ती के साथ काम करना पड़ेगा। अगर वहाँ से वोल्वो चलती है, क्यों चलती है? ऐसा सुनने में आया कुछ लोग वोल्वो भी चला रहे हैं, द रोड इज नॉट सूटेबल, उसके ऊपर भी सख्ती करेंगे। जैसे इन्फॉर्मेशन गैदर होती है हम आपको, मैं अभी शाम तक यही हूँ, एक बार फिर आपको कंप्लीट जानकारी के बाद आपके साथ फिर एक बार। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज सरहदी ज़िला राजौरी के नौशहरा का दौरा किया, जहां उन्होंने करोड़ों रुपए मालियत के अहम सड़कों और दीगर तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह किया। इस मौके पर बड़ी तादाद में मकामी अफराद, नेशनल कॉन्फ्रेंस कारकुनान और सरकारी अफसरान मौजूद थे, जिन्होंने वज़ीर आला का शानदार इस्तकबाल किया। इस मौके पर वज़ीर आला ने कहा कि हुकूमत अवामी फलाह व बहबूद को अवलीन तरजीह दे रही है और बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने के लिए मुसलसल इक़दाम किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सड़कों और दीगर तरक्याती मंसूबों की तकमील से न सिर्फ आमदोरफ्त में आसानी होगी बल्कि मकामी माशरत को भी फ़रोग मिलेगा। रियासती दर्जे के हवाले से बात करते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा कि ये एक अहम मामला है और इसे वक्त के साथ हासिल किया जाएगा। उन्होंने आवाम को यकीन दिलाया कि हुकूमत इस सिलसिले में संजीदा है और मुनासिब वक्त पर मस्बत पेशरफ्त होगी। सेहत के शोबे पर जोर देते हुए वज़ीर आला ने कहा कि हुकूमत पीर पंजाल खिते में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और उनसे मुंसलिक अस्पतालों की बेहतरी के लिए काम कर रही है ताकि आवाम को बेहतर तिब्बी सहूलियात फराहम की जा सके। इस मौके पर वज़ीर सेहत सकीना इतू, नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी, मशीर नासिर असलवानी भी वज़ीर आला के हमरा मौजूद थे। उन्होंने भी मुख्तलिफ मनसूबों का जायज़ा लिया और मुतल्लिका हुक्काम को हिदायत दी कि जारी कामों को मुकर्रर वक्त में मुकम्मल किया जाए। वज़ीर आला ने मज़ीद कहा कि हुकूमत का मकसद हर खिते में मुतवाज़न तरक्की को यकीनी बनाना है ताकि आवाम को बुनियादी सहूलियात उनकी दहलीज पर मैसर हो और खिते की मजमूई तरक्की में तेज़ी लाई जा सके। यहाँ पे सामान एक्वायर हो रहा है, आने में टाइम लगता है। हमारी एक बहुत बड़ी मुसीबत ये हो गई है कि पिछले कुछ महीनों से जो जंग के हालात बने हैं उससे सप्लाई चेन को बहुत भारी असर पड़ा है, लेकिन जैसे जैसे हालात ठीक हो जाएंगे, सिलसिला चल रहा है, बहुत जल्दी जो है वो इंस्टॉल होगा और इंस्टॉल होने के बाद जो है बहुत से तरीके हैं जो हम अपना सकते हैं। कौन सा तरीका कब अपनाना होगा वो आप हम पे छोड़ दीजिए, वो हम फैसला कर लेंगे। ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। वादी कश्मीर में ट्रांसपोर्टर की जानिब से ऐलान करदा हड़ताल के बायस आज मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। प्राइवेट बसें और टैक्सियाँ सड़कों से गायब रही, जिसके बायस रोज़मर्रा सफ़र करने वाले अफराद परेशान दिखाई दिए। ऑल जम्मू कश्मीर ट्रांसपोर्टर्स वेलफेयर एसोसिएशन की जानिब से स्मार्ट सिटी बस सर्विस के दीगर अजला तक तोसी के खिलाफ वादी भर में चक्का जाम की कॉल दी गई थी। ट्रांसपोर्टर्स का कहना था कि इस इकदाम से उनके रोज़गार को खतरा लाहक हो सकता है। हुकाम के मुताबिक वादी के मुख्तलिफ इलाकों में कई बसें, मिनी बसें और टैक्सियाँ सर्विस पर नहीं आई, ताहम ऑटो रिक्शा और सरकारी बसें मामूल के मुताबिक चलती रही।
ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन के सदर शबीर मटा ने लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला से मुतालबा किया है कि स्मार्ट सिटी बस सर्विस की तौसीक़ के मनसूबे को रोका जाए। उन्होंने कहा कि हाल ही में मज़ीद 200 बसें शामिल करने के ऐलान ने ट्रांसपोर्टर्स में तशवीश पैदा कर दी है। ख़ासतौर पर पुलवामा, गांदरबल के कंगन और सोपोर जैसे इलाकों में सर्विस की तौसीक़ से रोज़गार मुतासर होने का खदशा है। ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि उन्होंने पहले भी हुकूमत को अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया था, मगर उनके खदशात को नज़रअंदाज किया गया, जिसके बाद वो एहतजाज पर मजबूर हुए। स्मार्ट सिटी गाड़ियों को बंद करो, बंद करो। स्मार्ट सिटी गाड़ियों को बंद करो, बंद करो। स्मार्ट सिटी गाड़ियों को बंद करो, बंद करो। फ्री सर्विस गाड़ियों को बंद करो, बंद करो। वादा में सोपोर, कंगन, गांदरबल गाड़ी यह सिटी मोदबान अपील करान यह सजा सो जुलम ये क्या मेन भाई वो आज गई वुमर अड़स मे गई 45 वरी अड़स गो बूझो हालात कत्या कशीद पानस पाए वह संदार हकीकत मानन मज 2019 पे संदूर गो बूझो क्या संदूर हालात वालात गए थोड़ा नॉर्मल अ जनाब कोर्मुत 6 रेतन हड़ताल 4 रेतन हड़ताल 3 रेतन हड़ताल मार खो 40 लाख रुपये गाड़ियन केस गवर्नमेंट वन यम कतन कस कत बन बैंक वल पीते पता वल सा कस बस कतनो अड पलान इन गाड़ियन कतनो कस गो ड्राइवर ताम लग चलने ड्राइवर चलान गाड़ी कहें दपान बनो क्या चलावो गाड़ी इन 30 लाख रुपये फाइनानस बहुत मजूर मे 4 बच्चे खुदा हाजिर नजर बहुत जेनस नफर ये मे रुपये 400 बने 500 बने दोहस वन बह क्या कर ये मेन बच्चे को मे बेट कर मे बच्ची गर वोल बहवे बुझत सह गाड़ी कचा खड़ा ड्राइवर क्लीनर बेकार बिचार इन 2-3 बच्चे इन क्या रुपये 200 पे गाड़ी अन दोपुक तुम ट्रांसपोर्ट सही क्या यह बदल तो बदल पन रही बदलो ट्रांसपोर्ट कर वजूम वरुद अस वत नत 35 वरी कड़ान मोदस 35 वरी वो ट्रांसपोर्ट कह गवर्नमेंटन कोर चोन इमदाद गो बांडीपोरा गई सही प्रॉब्लम कह गाड़ी बना गो बराबर गाड़ी कर वेट यमो बिचारो अनम नम नई गाड़ी अनो यमो बिचारो लोन कोड़मत 40-50 लाख बैंक ये कसन गई बराबर अयाल पकन क्या कर बिचार गई प्रॉब्लम गाड़ी बना सरकार कर सही प्रॉब्लम हमने आज जो प्रोटेस्ट रखा है हमने ये प्रोटेस्ट हमने स्मार्ट सिटी गाड़ियों के लिए रखा है जो कि उन्होंने बेतहाशा अब छोड़ दिया डिस्ट्रिक्टों में। पहले तो उन्होंने सिटी पे छोड़ी है जो भी इन्होंने सरासर गलत किया है। जो सिटी में हमारे गाड़ियाँ चलती है उन पे भी जुल्म हो रहा है। इधर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और MLA हजरत बल सलमान सागर ने वादी भर में ट्रांसपोर्टर की जानिब से दी गई हड़ताल पर तनकीद करते हुए कहा कि ऐसे मामला पहले हुकूमत के साथ बातचीत के जरिए हल किए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि हड़ताल और चक्का जाम से सबसे ज़्यादा आम आवाम मुतासर होते हैं, जिनमें मरीज़, तलबा और रोज़ाना सफ़र करने वाले अफराद शामिल है। सलमान सागर ने अफसोस जाहिर किया कि ट्रांसपोर्टर ने हड़ताल से कबल मुंतखब नुमाइंदों से कोई मशावरत नहीं की, जबकि बातचीत के ज़रिए मसाइल का हल निकाला जा सकता था। देखिए, अगर इनकी कोई डिमांड है, ग्रीवेंस है, मुझे लगता है इनको पहले कोशिश करनी चाहिए सरकार के साथ मिलके बात करें, इलेक्टेड मिनिस्टर के पास जाए पहले, या फिर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हैं अगर कोई ऐसा, क्योंकि आम लोगों को चक्का जाम, स्ट्राइक्स, हड़ताल, इससे अगर किसी को नुकसान होता है तो आम आदमी को नुकसान होता है। शायद कमीशन सेक्रेटरी, शायद मिनिस्टर, शायद MLA, चाहे छोटा अफसर भी हो कोई, वो कहीं ना कहीं से मैनेज कर लेता है। चक्का जाम से अगर किसी को प्रॉब्लम छोटा स्कूल जाना है, तो ये सब प्रॉब्लम्स आम लोग फेस कर रहे हैं, ये कोई बड़े लोग फेस नहीं करेंगे। तो ये एक्सट्रीम स्टेप लेने से पहले मुझे लगता है इनको कंसल्ट करना चाहिए था। एज सच हमारे पास कोई नहीं आया 2 मिनट के लिए, हमारे पास तो शायद हम मीडियम बन जाते इनके लिए। तो लेट अस होप कि आज ये दिन निकल के अगर इनकी कुछ ग्रीवेंस है इनको अप्रोच करना चाहिए। जहाँ वादी भर में ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से दी गई चक्का जाम कॉल पर रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हुए PDP के तर्जुमान तजमुल इस्लाम ने नेशनल कॉन्फ्रेंस की क़यादत वाली हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि इस तरह के एहतजाज लोग अपनी मर्ज़ी से नहीं बल्कि मजबूरी से करते हैं, क्योंकि उनके मसाइल को संजीदगी से नहीं लिया जा रहा। तजमुल इस्लाम का कहना था कि रिजर्वेशन और दीगर अवामी मसाइल पर भी हुकूमत की जानिब से खातिर खा तवज्जो नहीं दी जा रही, जिसकी वजह से अवाम में बेचैनी बढ़ रही है।
وہ کس کی طرف جائیں گے؟ آج آپ کو پتہ ہے جموں کشمیر میں یہ سرکار بننے کے بعد ہمیں امید تھی کہ غالباً جموں کشمیر میں روزگار کے وسائل پیدا ہوں، خاص کر شہری حقوق جو سلب کیے گئے ہیں، جن میں میونسپلٹی کا ٹیکس بھرنا ہے، بجلی فیس بہت زیادہ ہے اور کئی بلیں واجب الادا ہے۔ لیکن سرکار سے مطالبہ ان ٹرانسپورٹرز کا وقتاً فوقتاً ٹیلی ویژن، پریس، میڈیا، سوشل میڈیا کے ذریعے پہنچ گیا، رابطہ بھی ہوا، لیکن وہ ٹس سے مس نہیں ہوئے۔ جیسے انہوں نے سنا ہی نہیں کہ جموں کشمیر میں اور بھی سٹیک ہولڈرز ہیں جن پر ایک کمپرہنسو پالیسی کی ضرورت ہے۔ ایک طرف آپ ایک سٹیک ہولڈر کو آپ بہت زیادہ تعاون دے رہے ہیں، ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن جو دوسرا طبقہ، خاص کر جو چھاتر ہمارے ہیں، اسٹوڈنٹس ہمارے ہیں، جو عام لوگ ہیں، ان کا بہت زیادہ خیال رکھا جانا چاہے۔ مجھے امید ہے کہ آج کا یہ چکا جام جو ہے یہ انسنی نہ ہو جائے اور سرکار جو ہے خدا نخواستہ ان پہ سختی نہ کرے، بلکہ ان کے بات چیت کے ایک ڈائیلاگ پروسیس کو شروع کرے اور سمجھنے کی کوشش کریں کہ ٹرانسپورٹ ہمارا شہری سری نگر ہو، ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہو، جموں ہو، آر ایس پورہ ہو، یہ ریڑھ کی ہڈی تصور۔ دوبارہ خیر مقدم ہے۔ سری نگر سے آج عازمین حج کا تیسرا قافلہ سعودی عرب کے لیے روانہ ہو گیا۔ آج صبح حج بیمنا سری نگر میں صبح سویرے عازمین کی بڑی تعداد جمع ہوئی، جہاں رخصتی کے وقت جذباتی مناظر دیکھنے کو ملے۔ اہل خانہ نے اپنے پیاروں کو مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے مقدس سفر پر رخصت کیا۔ حکام کے مطابق تمام انتظامات بغیر کسی رکاوٹ کے مکمل کیے گئے۔ سینئر حج حکام موقع پر موجود رہے اور عازمین کی رہنمائی کے ساتھ تمام عمل کی نگرانی کرتے رہے۔ رش کے پیش نظر سیکیورٹی اور انتظامی انتظامات کو مزید مضبوط بنایا گیا تھا تاکہ عازمین اور ان کے اہل خانہ کو کسی قسم کی دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ حکام نے بتایا کہ تمام ضروری سہولیات جیسے دستاویزات کی جانچ، ٹرانسپورٹ اور دیگر لاجسٹک انتظامات موقع پر ہی فراہم کیے گئے تاکہ عازمین کو آسانی ہو۔ جموں کشمیر سے حج 2026 کے لیے عازمین کی روانگی کا سلسلہ مسلسل جاری ہے اور انتظامیہ موسم اور سفری صورتحال پر قریبی نظر رکھے ہوئے ہیں۔ حج ہاؤس بیمنا میں روحانیت اور عقیدت سے بھرپور فضا دیکھنے کو ملی، جہاں عازمین دعاؤں کے ساتھ اپنے مقدس سفر کا آغاز کر رہے ہیں۔ شمالی کشمیر ہندوارہ کے لنگیٹ علاقے میں محکمہ جنگلات اور پولیس نے مشترکہ کارروائی کرتے ہوئے غیر قانونی لکڑی سمگلنگ کے خلاف بڑی کامیابی حاصل کی ہے۔ حکام کے مطابق شنو لنگیٹ میں رات دیر گئی قائم ناکہ کے دوران ہندواڑہ پولیس، محکمہ جنگلات اور فارسٹ پروٹیکشن فورس نے مشترکہ آپریشن انجام دیا، جس کے دوران 2 مشتبہ گاڑیوں کو روکا گیا۔ تلاشی کے دوران گاڑیوں سے بغیر اجازت کٹی ہوئی دیودار کی لکڑی برآمد کی گئی۔ ضبط شدہ لکڑی کے کل 25 ٹکڑے ہیں، جن کا حجم تقریباً 40 مکعب فٹ بتایا جا رہا ہے۔ حکام نے دونوں گاڑیوں اور لکڑی کو موقع پر ہی ضبط کر لیا ہے اور اس سلسلے میں مزید تحقیقات شروع کر دی گئی ہے تاکہ لکڑی کے ماخوذ ملکیت اور منزل کا پتہ لگایا جا سکے۔ ڈی ایف او لنگیٹ نے کہا کہ اس معاملے میں ملوث افراد کے خلاف سخت کارروائی عمل میں لائی جائے گی اور علاقے میں مزید ایسے آپریشن جاری رکھے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ یہ کارروائی جموں کشمیر فارسٹ ایکٹ 1927 کے تحت کی جا رہی ہے۔ جہاں تک ہمارا فوکس ہے کہ ہمارا پورا پروٹیکشن سینیریو جو ہے کہ وہ پورا روبسٹ ہو اور کوئی بھی کوتاہی ہم سے نہیں ہو اور کوئی بھی جو ہمارا سا پریپریج ہو رہا ہے دائیں بائیں سے وہ پورا پلگ ان ہو۔ تو اس سلسلے میں ہمیں 40 دن سے ایک مصدقہ انپٹس آ رہے تھے کہ 1-2 بندے جو ہے وہ کچھ پریپریج کر رہے ہیں۔ ابھی تک کے اردو خبرنامے میں فی الحال میرے ساتھ اتنا ہی۔ ظہور العابی کو اجازت دیجیے۔ دیش دنیا کی مزید خبر اور اپڈیٹس کے لیے آپ دیکھتے رہیے گلستان نیوز۔